पार्ट होते हैं दो, कौन कौन से? लेबर पार्ट और मॉसिस। अच्छा ये बताओ मैं कैसे कर रहा था? नहीं आया। हेलो, हाँ जी। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, मैंने कल आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था ना। मैंने क्या क्या बताया था बेटा? मैंने ये कहा था इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोगों के तो बताइए स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक क्या होता है? पता है आप लोगों को? देखो जैसे मैंने कहा था स्पोरोफाइटिक, अगर कोई स्टेज होता है, प्लांट होता है स्पोरोफाइटिक, तो उसको हम लोग कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड? डिप्लॉइड होता है ना। ये क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। अगर कोई प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है तो ये किससे बना होगा? स्पोर से। स्पोर से बना होगा और ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। इसके गैमेट बनेंगे कैसे? माइटोसिस। कैसे बनेंगे? और इसके बाद आपको बताया जो इसका जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। ठीक है बेटा। और इससे नया प्लांट बनेगा वो कौन सा बनेगा? स्पोरोफाइटिक। ठीक है। और इसीलिए स्पोरोफाइटिक कैसा होता है? डिप्लॉइड। मैंने कल जो इंपॉर्टेंट बातें आपको दो तीन बताई थी वो क्या क्या बताया था वो सुन लो आप लोग। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइटिक जो होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। पहला बात, ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है गैमेटोफाइटिक, ये कैसा होता है बताओ? ये फोटोसिंथेटिक होता है। यानी कि अगर आपसे पूछ जाए कि डोमिनेंट फेज बताओ ब्रायोफाइट्स का, तो आप क्या बताओगे? गैमेटोफाइटिक। या वो पूछ ले मेन प्लांट बॉडी बताओ तो गैमेटोफाइटिक। इसके बाद आप लोग बताओ बेटा, ये स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक के ऊपर, इसका मतलब ये गैमेटोफाइटिक क्या है? मेन प्लांट बॉडी। बेटा ये आप लोगों ने देखा था यहाँ पे। दूसरा आप लोगों ने ये देखा था कि जो लिवर बट और मॉसिस होते हैं, मैंने कहा था उसमें दो आप लोग मेन डिफरेंसेस याद रखना। पहला आप लोग याद रखना कि जो स्पोरोफाइटिक मोर इलेबोरेट होता है वो किसका होता है? मॉसिस का। किसका होता है? और दूसरा मैंने बताया था जो बहुत कम थोड़ा सा स्टेज होता है वो किस में होता है? लेबर बर्ड्स में। दूसरा मैंने कहा था लेबर बर्ड्स में एक एसेक्सुअल बर्ड होता है जिसे बोलते हैं गैमा का। क्या बोलते हैं? गैमा का एसेक्सुअल बर्ड होता है, उससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद मैंने कहा था कि थैलस जो होगा किसका? लेबर बर्ड का, वो अलग अलग भी हो सकता है यानी कि और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग लिवर बर्ड समझ गए थे, वो सॉरी लिवर बर्ड, मॉसिस और आप लोग ब्रायोफाइट समझ गए थे। बताओ किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिवीजन जो प्लांट किंगडम का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नेक्स्ट डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। अच्छा इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो आपको पता है हम लोग पढ़ते हैं पूरी किताब में। एंजियोस्पर्म के हर एक चैप्टर, ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब किसके हैं? एंजियोस्पर्म के। तो हम लोगों को बेसिकली जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना होता है और इसके बाद मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा आपका एनिमल किंगडम। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग एक करके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ? सही है? ठीक। तो बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, बेटा बोलो मत आप लोग, टेरिडोफाइट्स कहीं बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। और अगर इधर सीट कम पड़ रही तो आप लोग इधर बैठ सकते हो, लेकिन आप लोग बेटा फुल सीट किया करो, ऐसे मत बैठा करो एक एक बच्चा करके, एक बच्चा इस पे एक बच्चा उस पे। तो लड़कियां कहाँ बैठेंगी फिर, है ना? जैसे इस पे बैठा करो 3 बच्चे बैठा करो और इस पे बैठा करो 4, उस पे 3। हाँ क्या? चलो ठीक है बैठ रहो। चलो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे अब बेटा ध्यान सुनो, यहाँ पे प्लांट्स का जो कैरेक्टर होते हैं बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। जैसे आप लोग बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो मैंने कहा था जो एल्गी थे वो एक्वेटिक थे, ब्रायोफाइट थे वो कैसे थे? एम्फीबियंस थे। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये जमीन पर रहेंगे आराम से
स्थल, हाँ सही कह रहा है, वो स्थल पे रहते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स बोलते हैं उनको। दूसरा आप लोग बताओ बेटा, यहां से स्टार्ट हो जाता है, अब प्लांट के पास टिलो रूट होगा, टिलो स्टेम होगा, और टिलो क्या होगा, लीफ होगा। मतलब स्टेम, लीफ, रूट सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग बताओ, अगर प्लांट बड़े बड़े हैं, थोड़े बड़े हैं और मिट्टी में है, तो इनके स्टेम के पास जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये प्लांट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। मतलब यहाँ से हमें अब जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं बच्चों, बताओ? जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करें जाइलम बोलते हैं, जो ग्लूकोज को यानी कि जो फूड बना है उसको ट्रांसपोर्ट करने क्या बोलते हैं, फूड फाइलम बोलते हैं। हम लोग अगले पढ़ेंगे भी, एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सीड हैबिट का मतलब क्या होता है कि हमें ये लगता है कि अगले जो प्लांट होंगे उनमें सीड देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग बताओ, जिम्नोस्पर्म में सीड होते नहीं होते? होते हैं ना। इस लेकिन नेकेड सीड होता है वहाँ पे, फल वहाँ पे भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे एम्ब्रियो कुछ स्टेज तक हमें देखने को मिलता है, तो सीड भी हमें हैबिट देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका पहला पर्पज होता है, ये मेडिसिनल प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? मेडिसिनल प्लांट। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दवाई वाले प्लांट होते हैं, मेडिसिनल पर्पज के लिए हम इन्हें ग्रो करवाते हैं। और दूसरा हम बोल सकते हैं इनका यूज करते हैं हम लोग ऑर्नामेंट्स में, तो करते ही करते हैं, मतलब सजावट वगैरह में। तो ये इनके काम होते हैं टेरिडोफाइट्स के, और सीड हैबिट देखने को मिलती है। इससे इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ का लाइफ साइकिल बताओ बेटा कैसा होता है। तो बच्चा बताएगा लाइफ साइकिल में कैसा होता है। इनका लाइफ साइकिल होता है डिप्लोहेप्लैंटिक। कैसा होता है? डिप्लोहेप्लैंटिक। तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लोहेप्लैंटिक लाइफ साइकिल। और बेटा जो आपका फर्स्ट यूनिट हो जाएगा तो वहां पर एक टेस्ट होगा, 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और इसके बाद एनिमल किंगडम। तब आपका मैं टेस्ट लूंगा एक, और फिर देखूंगा कि आप लोग कौन कौन पढ़ाई कितना कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहो मेहनत से। और अभी भी अगर किसी बच्चे को पीछे भी कोई डाउट होता हुआ करे, मतलब जैसे घर पे आप लोग पढ़ते हो, तो मुझसे पूछ सकते हो आराम से यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अब बेटा मेन तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या, लाइफ साइकिल, कि इनका लाइफ साइकिल समझते हैं कि यहाँ पे कैसा होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि हम लोग ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को साथ साथ पढ़ेंगे। साथ साथ का मतलब होता है हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं ब्रायोफाइट्स में और क्या डिफरेंसेस होते हैं टेरिडोफाइट्स में। जैसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और वो कैसे होते हैं, एम्फीबियन। दूसरा मैंने कहा था वहां रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे आप लोग बताओ ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होता है। चलो एक बार बताओ। दूसरा डिफरेंस आपने देखा कि यहाँ पे ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। क्या हुआ? ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम होता है। तीसरा मैंने कहा यहाँ पे सीड हैबिट देखने को मिलती है, और ये मेडिसिनल पर्पज के लिए होते हैं। ऑर्नामेंटल, तो इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लोहेप्लैंटिक। अब यहाँ पे समझते हैं दूसरी बात। देखो हम लोग इनका लाइफ साइकिल समझते हैं कि यहाँ कैसा होता है, वहां कैसा होगा। बेटा देखो, यहाँ देखो आप लोग, सबसे पहले आप लोग बताओ वहां पे प्रोटोनीमा बना था। क्या बना था? यानी कि स्पोर से क्या बना था, प्रोटोनीमा, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हमने बोला था गैमेटोफाइट। क्या बोला था? और इसीलिए मैंने कहा था कि मेन प्लांट बॉडी वहां पे कैसी थी, गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे देखो, ये स्पोर है। क्या है? ये स्पोर है, और आपको पता है स्पोर होगा तो कैसा होगा बेटा, ये हैप्लॉइड होगा, ठीक है।
इस स्पोर से ये मिट्टी में जाएगा और आपको पता है जर्मिनेट करेगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। अब इसको हम प्रोटोनिमा नहीं बोलते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं? पिरोथैलस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पिरोथैलस। सही है। अब देखो यहाँ पे बेटा, इसका ये पिरोथैलस बताओ कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, और इसका यही स्टेज होता है बस, कौन सा? यही स्टेज इसका होता है गैमेटोफाइटिक। अब आप लोग यहाँ समझो, देखो बेटा गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो आप लोग, यहीं पे इसके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे। किस पे? पिरोथैलस पे। और बेटा इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपको बताए अगर ये फीमेल है तो मैंने कल क्या बताया था फीमेल के लिए? आर्चिगोनिया। और मेल होगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा बेटा आप लोग एक बात और समझो, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसका जाइगोट यही बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? यहाँ जाइगोट बन जाएगा, और ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? डिप्लॉइड। अब बेटा यहाँ से क्या होता है? एक नया प्लांट बनता है। और आप लोग बताओ अगर ये नया प्लांट बनाए ये वाला, तो ये वाला प्लांट कौन सा होगा? ये होगा स्पोरोफाइटिक। कौन सा होगा? और स्पोरोफाइटिक होगा, और ये कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? आप लोग बताओ इसमें फोटोसिंथेटिक कौन सा है? स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है। कौन सी है? मेन। मतलब ये वाला जो होगा ये मैं बोल सकता हूँ मेन प्लांट बॉडी, और ये कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। कैसा होगा? अब आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो क्या ध्यान रखना है। अब होता क्या है बेटा, इनकी जो लीफ है, कुछ लीफ कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं? जैसे ये लीफ है। अब बेटा आप लोग बताओ ये लीफ तो स्पोर बनाएंगी, अब ये अगर कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रक्चर बना रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? या तो ये लिखा होगा या वो लिखा होगा। अब आप लोग दूसरी बात सुनो, ये लीफ जो स्पोर बनाती हैं उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? मतलब स्पोर से स्पोर, स्पोर से स्पोर, और फिल से मतलब क्या होता है? लीफ, जो लीफ स्पोर बनाएगी। अब आप लोग बताओ इनमें क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा? स्पोर। और ये स्पोर कौन सा है? ये तो है। तो इसका लाइफ साइकिल में तुम्हें क्या क्या बात समझ में आई वो देखो बेटा। यहाँ देखो, ये तो आप समझ गए कि बेसिक प्लांट लाइफ साइकिल समझ गए इनका। यहाँ बन रहा है प्रोथैलस, और वहाँ क्या बन रहा था? प्रोटोनिमा। बच्चों को ये कंफ्यूज होता है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में कहाँ क्या बन रहा था। वहाँ बन रहा था प्रोटोनिमा, और यहाँ बन रहा है प्रोथैलस। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस का इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो बेटा, आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली ये देखो, यहाँ पे आपको लिखना है स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन, किस पे? गैमेटोफाइटिक। मतलब ध्यान रखना यहाँ पे स्पोरोफाइटिक नहीं डिपेंडेंट होता किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक के ऊपर। लेकिन वहां पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट था किसके ऊपर? किसमें? ब्रायोफाइट्स में। अच्छा वहां पे आप लोग बताओ बेटा, मेन प्लांट बॉडी कौन सा था? डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक। लेकिन यहाँ कौन सा है? स्पोरोफाइटिक। दूसरा है डोमिनेंट फेज, पूछ सकता है वहां से। डोमिनेंट फेज टेरिडोफाइट्स में क्या होगा बेटा? स्पोरोफाइटिक। और वहां कौन सा था? गैमेटोफाइटिक। ये बातें आप माइंड में रखो बिल्कुल। यहाँ पे है स्पोरोफाइटिक। बस ये आपको दो डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। देखो डिफरेंस तो बहुत सारे मैंने आपको बताए, लेकिन आपको मेन दो डिफरेंस ध्यान रखना है। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। यहाँ मेन प्लांट बॉडी कौन सा है बेटा? स्पोरोफाइटिक। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सा था? गैमेटोफाइटिक। कौन सा था? वहां पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। बस जो मेजर डिफरेंस है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में वो यही है। इसीलिए हमने इसकी लाइफ साइकिल को बोला है डिप्लो हैप्लॉइडिक, और वहां मैंने बोला था हैप्लो डिप्लॉइडिक, क्योंकि वहां मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड सेल का होता है, मतलब यानी कि गैमेटोफाइटिक, और यहाँ मेन प्लांट बॉडी कौन सा है?
स्पोरोफाइटिक, इसीलिए मैंने लाइफ साइकिल में बताया था डिप्लो एफरेंट। समझ गए आप लोग? तो ये आपको मेजर चीजें ध्यान रखनी है, अगर किसी बच्चे को बनाना है तो बना लो। फिर हम लोग किताब पढ़ते हैं। और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, ठीक है बेटा? सब लोग क्वेश्चन लगाओ डेली। और मैंने आप लोगों को बोला है कम से कम 1 घंटा बुक पढ़ा करो एनसीईआरटी, और 30 मिनट कम से कम क्वेश्चन लगाया करो डेली पर। और ये काम आपको डेली करना है, ऐसा नहीं खाली आज क्वेश्चन लगा लिए कल को नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल डेली लगानी है। यहाँ पे आप लोग ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में बस ये 2 डिफरेंस याद रखना बस, और दोनों की लाइफ साइकिल याद रखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं नीट में, बस आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बच्चे वहां पे क्वेश्चन में क्या करते हुए कंफ्यूज आते हैं कि ब्रायोफाइट्स में क्या बताया था सर ने और टेरिडोफाइट्स में। तो आप लोग एनसीईआरटी की लाइन बन जाओ, खाली आप लोग ये ध्यान रखो बस, खाली इतना ध्यान है आपको तो बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अभी हम लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। आप लोग बताओ जिम्नोस्पर्म में तो भाई प्लांट बड़े बड़े होते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, सही है? तो वहां के तो बिल्कुल एंजियोस्पर्म की तरह होते हैं, खाली बस इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और कल से मैं स्टार्ट करूंगा एनिमल किंगडम, और मैं आपको बता दूं इन तीनों चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है? एनिमल किंगडम। तो आप लोग बेटा फिर कल से बहुत अच्छे से तैयार रहो एनिमल किंगडम पढ़ने के लिए, समझ रहे हो?
लिख लिया बेटा ये सब लोगों ने? चलो तो हम लोग किताब पढ़े हैं। आज बारिश हो रही थी ना थोड़ी देर पहले। अगर बारिश होती तो हम लोग आ जाते सब लोग। अरे सुनो तो पहले, सुनो तो एक बात सुनो। जितनी तेज बारिश 1 घंटा पहले हो रही थी, अगर मान लो सपोज 2 बजे हो रही होती तो हम लोग आते सब लोग? कितने बच्चे नहीं आ पाते? जितनी तेज 1 घंटा पहले बारिश हो रही थी तो सब लोग आते ना। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है कल को हो रही हो तो मैं आऊँ तो तुम लोग आ जाओ, कहीं मैं आऊँ मैं कहूँ अरे बच्चे तो। बेटा आपको एक रूल बताए यहाँ का, अगर यहाँ 20 बच्चों से कम हो गए तो यहाँ क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। मतलब 20 बच्चे क्लास में होने चाहिए। आपको फोटो खींचता है वो इसीलिए खींचता है भेजने के लिए। तो इसका मतलब अगर सोचो जो बच्चे आलस कर जाएं और बेचारे 20 बच्चे एक्टिव हों, 19 बच्चे की क्लास तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो 19 बच्चों को आने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सब लोग कितनी भी बारिश हो रही हो टमटम से आ जाया करो गधो। अच्छा सुनो, और बेटा इसका मतलब यह है कि 20 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए कोशिश किया करो कि बारिश कितनी भी हो रही हो, अगर नहीं भी आ रहा है तो मेरे लिए एक बार कॉल कर लिया करो। अगर मेरे पास 4 से बच्चों को कॉल आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आज मत ही जाओ। कहीं मैं भीगता हुआ हूँ और आप लोग क्या करो यहाँ आके देखूंगे 2 बच्चे बैठेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता रहा था। ये बेटा ये सब रूल है हमारे ऊपर के, ठीक है। ये मेरे हाथ में कुछ, मेरा काम खाली पढ़ाने का है बस। अगले देखो ये समझ गए आप लोग। चलो आओ किताब पढ़ते हैं, किताब निकालो। चलो अभी मैंने जो आपको लाइफ साइकिल बताया था वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ वैसा ही है बिल्कुल। हम लोग खाली एक बार देख ले रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है और आप लोगों को पता लग जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। देखो बेटा ये करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मत करो। यहाँ देखो कैरेक्टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। आपने फर्न का प्लांट देखा है? देखा होगा सब बच्चों ने। अरे आपने फर्न का प्लांट नहीं देखा है? देखा होगा, बोलो। अगले क्या है, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये किस लिए हम ग्रो करवाते हैं? जैसे आपको पता होगा जब हनुमान जी वो कहाँ गए थे, पर्वत लेके आए थे, संजीवनी बूटी तो पूरा पहाड़ लेके आ गए थे। अगर उन्हें पता होगा टेरिडोफाइट्स कौन कौन से टेरिडोफाइट्स ले आते तो चार पूरा पहाड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो अगले कह रहा है एंड सॉइल बेंडर्स। अब आप लोग बताए बेटा मिट्टी का कटान को तो रोकते हैं प्लांट है, तो दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स का मतलब होता है सजावट के रूप में। आप लोग फर्न का प्लांट लगाओ किस लिए लगाओगे? जिससे अच्छा लगे घर वगैरह। अगले कह रहा है एवोल्यूशनरी, बेटा बोलो मत। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कौन से प्लांट है? अभी तक हम लोगों ने एम्फीबियंस पढ़े थे, उससे पहले एक्वेटिक पढ़े थे, और ये कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल, मतलब स्थलीय प्लांट है। अगले कह रहा है टू पॉजिटिव वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू मतलब होता है, हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा 3 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट के पास। कितने टाइप के? एक होता है एपिडर्मल टिश्यू, एक टाइप का होता है ग्राउंड टिश्यू, एक होता है वैस्कुलर टिश्यू। और वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। जहां पे जाइलम और फ्लोएम अगर स्टेम के पास है तो उसको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। बेटा बातें कर रहा हूं, जाइलम एंड फ्लोएम। Can I use shall study more about these tissue in chapter 6? देखो लिखा है, हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा था टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कोल्ड डैम्प सैडी प्लेस। कह रहा है दो सम मेक फ्लोरेस वेल इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का मतलब आपने यहाँ वहां देखा होगा जहाँ नदी होती है, नदी जहाँ थोड़ा रेतीला मिट्टी होता है, तो आपने उसमें ही ज्यादा देखे होंगे टेरिडोफाइट्स। आपने देखा होगा नदी के ऊपर जो ऊपर वाली साइड में ज्यादा होते हैं टेरिडोफाइट्स।
अगले कह रहा है यू में रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज। अब देखो हम लोग आते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट सब चल रहा है पोर्शन आपका। सबसे पहले आप लोग बताओ मैंने टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज क्या बताया था? स्पोरोफाइट। तो देखो लिखा होगा साफ साफ। अगले देखो क्या कह रहा है, ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज कौन सा था बेटा? गैमेटोफाइटिक फेज ब्रायोफाइट्स में। और कह रहा है देखो डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल तो हो गया। और कह रहा है हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स में था गैमेटोफाइट और यहाँ कौन सा है? स्पोरोफाइट। अगले कह रहा है व्हिच इज डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। मैंने बता चुका हूं ये। अगले कह रहा है दीज ऑर्गन्स पॉसेस वेल डिफरेंशिएट वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। आप लोगों ने 9 से पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में। कह रहा था लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। अब यहाँ पे सुनो बात, क्वेश्चन कहां से आते हैं वो सुनो। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ कौन से प्लांट होते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं इनके पास माइक्रोफिल्स होती हैं, लीफ होती है छोटी, कौन से प्लांट होते हैं इनके पास मैक्रो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट देखो। कह रहा है बेटा यहाँ पे जिनके पास स्मॉल लीफ होती है उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स। माइक्रो का मतलब स्मॉल और फिल्स का मतलब लीफ। ठीक है। अगले कह रहा है एज इन सिलेजिनेला। स्टार यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सिलेजिनेला के पास कैसी लीफ होती हैं? माइक्रोफिल्स। अगले कह रहा है और लार्ज होती है किसके पास? मैक्रोफिल्स। उन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। और किसमें होती हैं? तो ये स्टार पॉइंट है, यहाँ पे स्टार बना लो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रोफिल किसके पास होती है और मैक्रोफिल किसके पास होती है। तो माइक्रोफिल किसके पास होती है? सिलेजिनेला। और माइक्रोफिल्स किसके पास होती है? फर्न के पास। अगले कह रहा था स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर वो सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज, जिसे बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? मतलब जो लीफ स्पोर बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। कह रहा है इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। अब सुनो, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा प्लांट के ऊपर, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कोई पता नहीं कैसे घुंटा जैसा कोई स्ट्रक्चर है, जैसे घुंटा होता है उस टाइप का। वो कुछ नहीं होता, वो लीफ का ही स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? लीफ का। और वो लीफ होती है वहां पे जो स्पोर बनाती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं बेटा? तो और ये किस प्लांट में? तो लिखा है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। बेटा ये जहां जहां एग्जाम्पल ऐसे लिखे होते हैं उनको स्टार मान लिया करो। और आप लोग जब भी जो आप कॉपी बना रहे हो अपनी, ये देखो जो कॉपी बना रहे हो उसमें चाहे आप लोगों ने लाइफ साइकिल लिख ली। अब आपका काम इतना बचा है खाली, एक ब्लैक पेन से लिखो स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट इन या कोन्स, डैश लगाओ, लिख लो सिलेजिनेला इक्विसिटम, डायरेक्ट याद करो। इसके बाद लिखो माइक्रोफिल, डायरेक्ट याद करो क्या? सिलेजिनेला। फिर लिखो मैक्रोफिल, डायरेक्ट याद करो फन। ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं बिल्कुल, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं होता, आपको कभी पता होना चाहिए, आंसर तुरंत मैच करो। अगले कह रहा है बेटा स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल। अब देखो कह रहा था स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल। आप लोग ये कहानी समझो थोड़ा सा। यार देखो जब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, मैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, वैसे हम लोग पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये देखो ध्यान सुनो, जहां कहीं लिखा हो मेगा स्पोर, क्या लिखा हो? तो आप लोग समझना उसको फीमेल गैमेट क्या समझोगे? फीमेल। और जहां लिखा हो माइक्रोस्पोर, इसको क्या समझोगे? मेल गैमेट, यानी कि पॉलिमरेज। वैसे भी आप लोग अगर भूल जाओ तो आप लोग ध्यान रखना, मेगा, मेगा किसका नाम होता है? लड़के का लड़की का? लड़की का। तो इसका मतलब फीमेल हो गया, ठीक है। चलो मेगा एक लड़की होती थी। अगले क्या रहता है स्पोर्स जर्मेन। अब देखो यहाँ सुनो बेटा, होता क्या है, देखो ये पूरी हम लोग जब पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, वहां मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक हम लोग पढ़ते हैं क्या? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जैसे आपको बताया स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, बनता क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें क्या होता है? म्यूसिस होता है, और क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं? ऐसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? देखो पहले होता है न्यूसेलस। क्या होता है? ये प्रोसेस थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको भी समझ नहीं आएगी। एक होता है न्यूसेलस, एक क्या होता है? टिश्यू होता है। इसका एक सेल कोई फंक्शनल होता है और वो करता है माइटोसिस। क्या करता है? और बेटा बनता है मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनता है? और मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? म्यूसिस। क्या होता है? और बेटा बनते हैं मेगा स्पोर। क्या बनते हैं? अच्छा मेगा स्पोर कुछ और सुनना है? आप लोग बताओ, अगर ये सेल डिप्लॉयड होगा, माइटोसिस हुआ है, तो ये सेल कैसा होगा? और जब म्यूसिस होगा अगले
यहाँ देखो, अगर म्यूसिस होगा तो आप लोग बताओ जो ये सेल बनेंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और ये जो मेगा स्पोर की बात कर रहा है वो इन्हीं की बात कर रहा है। इसके बाद अगली कहानी होती है कि 3 मेगा स्पोर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक फंक्शनल होता है, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और एक जाके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है 3 बार। और आपको पता होगा इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कितना होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, और उसमें एक एक्सेल होता है जो मेल गैमीट आता है, उससे क्या करता है, फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है? तो अगर आपको अभी ये कहानी थोड़ी सी कठिन लग रही हो, जैसे आपको लग रहा हो पता नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल ये सब, तो इस चैप्टर के लिए आप लोग ध्यान रखो, इस चैप्टर के लिए आप लोग खाली इतना ध्यान रखो बस खाली कि मेगा स्पोर फीमेल और माइक्रोस्पोर मेल। ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी फिल्म है, ये मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम पढ़ेंगे, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे, और वहां मैं इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप लोग अगले 10 साल तक याद रखोगे। ठीक है, तो अभी अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर क्या बात चल रही, न्यूक्लियस क्या है, फिर आप लोग कंफ्यूज होगा ना कि न्यूक्लियस फिर क्या होता है, ठीक है, तो ये सब अलग है। तो तेरा पढ़ाऊंगा तो शांत रहना, जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, तो समझ रहे हैं आप लोग। तो ये अभी अगर आप लोग ध्यान ना रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखना कि मेगा स्पोर होगी तो फीमेल और माइक्रोस्पोर तो मेल, इतने से आपका काम यहाँ चल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन करने के लिए मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ, ये कहानी नहीं पूछी जाएगी आपसे। ये क्वेश्चन बनाएगा तो वहां से बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो यहाँ से क्वेश्चन वो बनाएगा जो अभी मैं लाइफ साइकिल पढ़ा रहा था आपको, कौन सा डोमिनेंट होता है कौन सा नहीं होता है, और इनके पास कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर होते हैं किनके पास, टेरिडोफाइट्स के पास। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बेटा, देखो लिखा है ए द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, क्या लिखा है, और कह रहा है बेटा इन स्पोर मदर सेल, कह रहा था स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, इसे क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया था मैंने। आप लोग बताओ बेटा, यहाँ देखो, आप लोग मुझे इतना बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है, और ब्रायोफाइट में क्या बना था, ये किससे बना था, स्पोर से, और आप लोग बताओ अगर स्पोर से बनाए तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड। अच्छा, आप लोग ये समझ पा रहे हो कि मैं बार बार कहानी बताता हूँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड, कहीं आप लोग इसमें कंफ्यूज तो नहीं होते हो बेटा, ये इसलिए बतानी पड़ती है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, क्योंकि आप लोग किसी सेल का तभी तो पता लगाओगे वो कौन सी सेल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी की हैप्लॉइड सेल मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाओगे सर गैमेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं डिप्लॉइड सेल की बात करूंगा, इसका मतलब यह है कि उसके पास पूरे क्रोमोसोम होंगे जितने होते हैं। जैसे किसी के पास अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, तो हमारी सेल कौन सी है, डिप्लॉइड, मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम पूरे हैं। और अगर मैं 23 पेयर का एक एक क्रोमोसोम अलग कर दूं तो वो सेल कौन सी हो जाएगी, हैप्लॉइड। अच्छा, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर अगर हैप्लॉइड सेल हो गई, चलो 46 से हमने 23 कर दिए, तो 23 के क्या 11.5 नहीं कर सकते हैं, कोई दिमाग से तो नहीं लगा रहा है। अबे गधो, एक बात सुनो आप लोग, एक बात सुनो आप लोग, मैंने कहा है जो 46 क्रोमोसोम बने होते हैं वो बने होते हैं डीएनए से, किससे बने होते हैं, और डीएनए पे क्या होता है, जीन, क्या होता है, और बेटा ये क्रोमोसोम हम बोलते हैं 46, हमें 46 नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए 23 पेयर, क्योंकि सही भाषा हम वो बोलते हैं 23 पेयर। ये जूतों की तरह हिसाब किताब होता है। आप लोग बताओ, जोड़े का, जैसे जूते जोड़े में होते हैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ऐसे हमारे कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। दूसरी बात सुनो बेटा, ये देखो, अगर मैं मान लो मैं इसका 23 क्रोमोसोम तो अलग कर सकता हूँ और इसका भी कितना कर सकता हूँ, 23। अब ये भी क्यों करना है अलग, वो भी समझो। जब बेटा ये फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर से कैसे सेल बन जाएगी, डिप्लॉइड, मतलब फिर से हो जाएंगे कितने, 46। अब आप लोग खुद सोचो दिमाग से, अगर मैं 23 के आधे कर दूं 11.5, दिमाग लगाना बेटा, इसका मतलब पता है क्या होगा कि आपकी बॉडी के जो 23 क्रोमोसोम थे उसके आधे जीन कम हो गए, और आधे जीन कम हो गए तो आपकी आधी बॉडी बनेगी, खाली आधे फंक्शन आपकी बॉडी में नहीं होंगे, वो बाद में बताएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 46 क्रोमोसोम से हमारे सारे जीन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, यानी कि पूरा डीएनए कंप्लीट होता है। तो समझ गए खेल क्या होता है, हम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तो बना सकते हैं, लेकिन हैप्लॉइड से और हैप्लॉइड नहीं कर सकते। दूसरा एक बात और सुनो, अगर हमारे पास डिप्लॉइड सेल है 2n है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी सेल के अंदर 4n हो जाए, अब एक गधो डबल जीन हो जाएंगे, और ये कैसे चल पाएगा ये कहानी।
तुम बताओ सेल डिवीजन होता है तो हम क्रोमेटिन डबल करते हैं, डीएनए का बॉन्ड डबल करते हैं, तो हमें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सेल डिवाइड करना होता है। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन भी हो जाए सेल के अंदर और सेल डिवाइड भी ना करे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। समझ गए आप लोग? तो ये कहानी पूरी आपको समझ में आ जाएगी हर करके, लेकिन अभी आप लोग समझो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पेरोथैलस होता है कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड। अगले कह रहा है दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्स। अब देखो ये कहानी कहाँ की चल रही है, देखो जैसे मैंने कहा था स्पोर होता है, ये क्या करता है? मिट्टी में जर्मिनेट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा बताया था अभी। इसको क्या बोलते हैं? और आप लोग बताओ यहाँ कोई लीफ निकली क्या? इसका यही स्ट्रक्चर क्या है? गैमेटोफाइट। क्या है? और इसके बाद ये प्लांट बनता है, वो कौन सा होता है? स्पोरोफाइट। ये वाली कहानी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ गए? तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेस टू ग्रो because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization। ये कहानी यहाँ भी लिखी है, ब्रायोफाइट्स में लिखी थी। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में जो गैमीट ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? वाटर की। अगले कह रहा था स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। आप लोग बताओ क्या टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा प्लांट होते हैं क्या? नहीं, बहुत कम जगह होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ इनकी स्पेशल जगह होती है जहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, हर जगह पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। बेटा अगले क्या कह रहा है देखो, कह रहा था गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैंने बताया था अभी क्या क्या? एंथ्रीडिया क्या है बताओ? मेल। और आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल। मतलब स्पोर से क्या बना? प्रोथैलस, और प्रोथैलस पे क्या बन गए? सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा अगले कह रहा है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडियोइड्स। एंथ्रीडियोइड्स क्या है? मेल गैमीट। क्या है बेटा? मेल गैमीट, जो किससे बने? एंथ्रीडिया से। किससे बने? कह रहा था मेल गैमीट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। और कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब बताओ जायगोट कैसा बनेगा बेटा? डिप्लॉइड। कैसा बनेगा? क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। कह रहा है जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट। अब आप लोग बताओ क्या बन जाएगा? नया प्लांट बन जाएगा, और उसको क्या बोला है हमने? स्पोरोफाइट। और देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ स्टार नो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। इसका मतलब यह है कि स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। चाहे आप लोग ये याद कर लो, चाहे आप लोग याद कर लो कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अगले दो क्या करें? यहाँ देखो क्या इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, लेकिन सच प्लांट आर कॉल्ड क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। सही है। अगले कह रहा है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। बेटा यहाँ इसका इसको which produce two kind of spore, मैक्रो एंड माइक्रो। और कह रहा है इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कि बताओ हेट्रोस्पोरस कंडीशन किस प्लांट से प्रेजेंट होती है? कौन कौन से में? सिलेजिनेला और साल्विनिया। एक बात और ध्यान रखो आप लोग, जैसे मैंने आपको एल्गी में बताया था, एल्गी में मैंने कहा जैसे काराजिन कहाँ से मिलता है हमें, एल्जिन कहाँ से मिलता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे ही मैंने फंगस में बताया था आपको कि बताओ पैरासाइटिक फंगस कौन सा होता है, ये सब बताया था आपको। ऐसे बेटा यहाँ से भी जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ 3 चैप्टर, इनमें 50% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो डायरेक्ट होंगे। यहाँ से अगर आप थ्योरी भूल भी जाओ तो आप लोग एग्जाम्पल याद कर लेना, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर आपने इन 4 चैप्टर के एग्जाम्पल याद कर लिए, खाली एग्जाम्पल जहां भी लिखा हो एग्जाम्पल वो याद कर लिए, और आपको कोई मतलब नहीं क्या लिखा है इसमें, तब भी अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 8 कर लोगे, 10 में से 8 कर लोगे खाली एग्जाम्पल से बस। क्योंकि एनिमल किंगडम के भी किससे आते हैं? एग्जाम्पल से। उसमें दोनों नाम पूछता है, कौन सा लोकल नेम है और कौन सा साइंटिफिक नेम है, वहां भी ऐसे क्वेश्चन देता है वो। हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थ्योरी से आते हैं, जैसे वो पूछ लेगा कि बताओ पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम कौन से, मतलब कौन से फाइलम में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ये पूछ सकता है वो। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बकाया सब सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एग्जाम्पल से। तो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा आप लोग एक कॉपी बना लो, और जो कॉपी आपने बनाई शॉर्ट नोट वाली
उसमें जितने एग्जाम्पल हैं 4 चैप्टर तक, और एक चैप्टर और इंक्लूड करना मॉर्फोलॉजी, इन 5 चैप्टर तक जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे आप लोग इतने अच्छे से लिख लो शॉर्ट नोट में कि जब भी आप कॉपी करो तो आपको देख के मजा आ जाए कि मैंने लिखा है, उन्हें याद होना चाहिए। और ये काम करना पड़ेगा तब आपको याद होंगे, वरना आप लोग अभी तो याद है लेकिन जब मैं अगले बढ़ूंगा आपको पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स, तो आपको यहाँ कुछ ध्यान नहीं होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। तो अभी से आप लोग ये काम करते हुए चलो, ठीक है। और जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, उसका मतलब ये होता है कि उसका फिर सब कुछ ध्यान रहता है हमेशा। तो जो बच्चे जिन्हें सुनना है ध्यान सुनो, सब लोग कॉपी लेना, लिखना टेरिडोफाइट्स, और जितने ऐसे एग्जाम्पल है डायरेक्ट, जैसे हेटेरोस्पोरस कंडीशन, वो डायरेक्ट पूछेगा बस किसमें होती है, तो किसमें होती है, सिलाजिलिना और साल्विनिया। ये पूछ सकता है कि बताओ ये किस डिवीजन का मेंबर है, तो टेरिडोफाइट्स का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस। अगले जो क्या कह रहा है, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर, ये कौन है बेटा, फीमेल, और वो कौन है, मेल। जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स, ये क्या देता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। कह रहा है रिस्पेक्टिवली द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीस प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, यानी कि कुछ टाइम तक यहीं पे रुका रहता है, किस पे, स्पोरोफाइट पे। और कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में किसमें, एम्ब्रियो में। और कह रहा है ये हैबिट जो होती है इसकी, दिस इवेंट लिखा है बेटा, ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, सीड हैबिट। मतलब इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे सीड हैबिट देखने को हमें मिल रही है। अगले प्लांट जो भी होंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा, सीड। अच्छा कोई बच्चा ये मुझे बताएगा सीड और स्पोर में क्या डिफरेंस है, अगर आपको ये तो पता ही होगा। स्पोर में, जैसे मैंने आपको बताया था, स्पोर और गैमीट में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, स्पोर को हम आंखों से, हाँ सही है, अच्छा है भाई, सही बात कह रही हो, स्पोर को हम आंखों से देख सकते हैं, सीड को देख सकते हैं। हाँ, और कोई डिफरेंस बताओ। हाँ बता। हाँ किससे, अच्छा चलो सही है, ये भी सही है, कुछ तो पता है, हाँ इतना पता होना चाहिए। और हाँ चलो, और कोई बताने वाला है। सीड कैसा होता है, डिप्लॉयड, और वो कैसा होता है, चलो ये डिफरेंस हो गया, तो बेसिक डिफरेंस है। कोई अच्छा डिफरेंस बताओ मुझे, जो मुझे मजा आ रहा है बिल्कुल सुन के, हाँ कि बच्चे ने बताया। स्पोर हैप्लॉइड होता है, सबको पता है ये बात, और सीड कैसा होता है, डिप्लॉयड हुई फ्यूजन होता है ना मेल और फीमेल गैमेट का। और कोई अच्छा डिफरेंस बताओ। मैं ढूंढ के नहीं लाया हूँ, मैं कोई ऐसा सुना कि पढ़ के आया हूँ मैं तो कोई बात मिलती तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको बायोलॉजी के आना तो चाहिए, लगभग टोटल बायोलॉजी कितनी होती है कुल मिला के बेसिक। अच्छा ये भी तो डिफरेंस हो सकता है कि हम सीड को कहीं भी ग्रो करा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, स्पोर को नहीं करा सकते, ये अच्छा डिफरेंस नहीं है क्या। अब एक अगर सीड नहीं होता तुम गेहूं को अपनी खेत में कैसे ग्रो करा सकते हैं। हाँ कब बेटा था कैसे अरे नहीं, बताओ बताओ, ये भी तो एक डिफरेंस है ना कि हाँ बहुत सारे डिफरेंस, अगर आप लोग ऐसे निकालोगे तो मुझे लग रहा है 400 और निकल आएंगे। नहीं ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हैं सीड क्या होता है। सीड का मतलब हम स्टोर कर सकते हैं उसे, और अपनी इच्छा अनुसार उसे कहीं भी ग्रो करा सकते हैं, लेकिन स्पोर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा आपको पता है सीड कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट से मिलकर बनता है। अच्छा सीड जो होता है उसको आपको पता है उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है, और इसीलिए हम लोग सीड को खाते हैं, क्योंकि बेटा वो फूड स्टोर करता है, कौन, एंडोस्पर्म। और उसके अंदर क्या होता है, जाइगोट, क्या होता है, और जाइगोट कन्वर्ट किसमें होता है, एम्ब्रियो में। ये सब कहानी आपको हल्के हल्के सब समझ में आ जाएगी, क्या एम्ब्रियो होता है, क्या जाइगोट होता है, क्या सीड होता है, क्या हम लोग जो बात करते हैं एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगले देखो, अगले कह रहा है ये, तो आप लोग ये समझ लेना कि यहाँ पे सीड हैबिट देखने को मिलती है, और बेटा यहाँ पे भी आप लोग स्टार बना दो और अंडरलाइन कर दो बहुत अच्छे से। हाँ द्विगुणित अगुणित, अब तो याद कर दोगे आप लोगों को हिंदी बहुत बायोलॉजी कठिन होती है भाई। अगुणित बोलते हैं हैप्लॉइड को, और डिप्लॉइड को बोलते हैं द्विगुणित। अब आपको क्या समझ में आया, बताओ 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 बताओ। द्विगुणित का मतलब क्या होता है बताओ।
अब तो बताओ मुझे, अब तो हिंदी बता नहीं। हाँ हाँ, एक से ज्यादा नहीं, डबल बोलो। हाँ तो सही है। और आगुड़ित मतलब जो गुणा में नहीं है, मतलब है आगुड़ित, सही है, सिंगल है, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं। सुनो 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 सुनो, अब आप लोग मुझे बताओ, जब गधों में डिप्लॉयड बोल रहा हूँ तो ऐसे मान लो ना, डिप्लॉयड का मतलब डबल और हैप्लॉयड मतलब हाफ, ऐसे भी क्या कर सकते हो। तो हिंदी बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ते मजा आता है बच्चों। आप लोग हिंदी पूछ लिया करो, लेकिन उन चीजों की जो आपको नॉर्मल लगा करें। जैसे आपको लग रहा है कि सर मैंगो का हिंदी क्या होता है, तो मैं बता दूंगा आम होता है, ठीक है। अब आप ये पूछोगे सर स्पोरोफाइटिक का हिंदी क्या होता है, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो आप लोग ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो चलो ठीक है, जैसे याद करो वैसे करो। आप लोग कैसे भी याद करो, हिंदी करो इंग्लिश करो, चाहे रात में पढ़ो चाहे दिन में पढ़ो, चाहे फोन चला के पढ़ो फोन ना चला के पढ़ो, किताब से पढ़ो किसी से पढ़ो, लेकिन तैयार करो बस खाली, सही है। मेन मतलब है आप लोग एमबीए सुनो बस। अगले देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि हमने टेरिडोफाइट्स को फिर से 4 क्लास में डिवाइड किया है। कितने क्लास में? 4 क्लास में। अब इनके नाम बहुत अजीब है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बायोलॉजी बनाई नहीं है, तो नाम आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे पहला है सीलोप्सिडा, क्या है बेटा? दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्पिनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा। आप लोगों को कोई मतलब नहीं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, आप लोग बस बेटा इनकी कैसे भी करके एग्जाम क्लियर कर लेना, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। जैसे जैसे यहाँ लिखा है सीलोप्सिडा, इसका तो एग्जाम्पल साफ साफ नाम से लग रहा है, क्या है? सीलोटम, क्या है? नाम से याद कर लोगे, सही है। दूसरा लाइकोप्सिडा, इसमें देखो लाइकोपोडियम हम लोग नाम से कर लोगे, साथ में आप लोग याद कर लेना क्या? सेलेनिनेला। स्पिनोप्सिडा में क्या आता है? एक ही है, इक्विसिटम। और बेटा अगले है टेरोप्सिडा, यानी कि नाम से लग रहा है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, लगभग लगभग सेम सेम नाम लग रहे हैं। तो आप लोग इसे याद कर लो। किसी बच्चे के पास कोई ट्रिक है क्या इन्हें याद करने की? किसी बच्चे के पास है ट्रिक इनके एग्जाम करेक्ट करने की? तो सबने ऐसे किए हैं, याद है तो सही है। आप लोग कोशिश करना याद, आप लोग हो जाएंगे। हालांकि मेरे पास एक ट्रिक तो है, लेकिन वो बहुत अजीब ट्रिक है। अजीब नहीं है, मतलब ऐसे नहीं बेकार है सही, लेकिन वो ट्रिक ऐसी है कि मैं भी भूल गया हूँ उसको। तो इसका है ऐसे, पहले तुम लोग क्वेश्चन पर ध्यान दो, ऐसा कुछ है। चलो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है, मतलब एक बार रिमाइंड करके तब बताऊंगा। बेटा आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बस एग्जाम पे याद करने हैं ये 4 क्लास के। आप लोगों ने टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। देखो सब लोग खाली सुनो मेरी बात को, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था थैलोफाइट, मतलब प्लांट जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने बताया बेटा कि थैलोफाइट्स टू जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग। कैसे होते हैं? और एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? फ्लावरिंग। अच्छा मैं फ्लावरिंग कहता हूँ, नॉन फ्लावरिंग कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर फल नहीं, वो फ्लावर नहीं होगा तो फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो आपको बताया कि क्या होगा? अरे भाई आप फल के लिए प्लांट लगाते हो, फल ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा निकलेगा? ठीक है चलो अगले देखो। अब आप लोग एक सुन लो बेटा, पहले मैंने कहा था एल्गी, क्या बताया था? मैंने कहा था लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉइडिक। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि बताओ एल्गी में, बेटा ध्यान सुनो, एल्गी में स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? कुछ चलता था क्या यहाँ पे? एल्गी में स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन सी होती है? भाई हैप्लॉइड है तो मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइटिक होगी, स्पोरोफाइटिक बताओ। हाँ क्या और तरीके से? मैं ये कह रहा हूं कि एल्गी का स्पोरोफाइटिक कौन सा स्टेज होता है? अगर कोई पूछने लगे तो बताओ बेटा। उसका जाइगोट क्या होता है? आप लोग बताओ उसका जाइगोट डिप्लॉयड बनेगा और बकाया पूरा बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड। समझ गए? और जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? वो देखो, अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएं तो वो क्वेश्चन नीट में कैसा भी बनाए, मैं आपसे बार बार इसीलिए कहता हूं कि 90 क्वेश्चन आपके सही होंगे, लेकिन आप लोग कतई एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जाइगोट में मैंने कह रहा हूं कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? हैप्लॉइड। आपको पता लगना चाहिए कि मेन प्लांट कौन सा होगा? गैमेटोफाइटिक। अब मैं आपसे बोला स्पोरोफाइटिक, तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। आप लोगों को पता था कि जाइगोट ही बना हुआ वहां पे डिप्लॉयड, तो वही क्या होगा?
स्पोरोफाइटिक, जो बहुत कम टाइम के लिए होता है। तुरंत क्या होगा, म्यूसिस होगा और नया प्लांट बन जाएगा। समझ गए हम लोग? तो हमने एल्गी के बारे में पढ़ा। इसके बाद मैंने किसके बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया कि मेन प्लांट बॉडी कौन सा होता है बेटा, गैमेटोफाइटिक। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं शर्मा शर्मा के, गैमेटोफाइटिक। अरे करो, बोल दिया करो आराम से, गैमेटोफाइटिक। इसके बाद गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होता है, मतलब स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और गैमेटोफाइटिक फोटोसिंथेटिक होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि यहाँ पे लाइफ साइकिल होता है हैप्लो डिप्लॉयंटिक। प्लांट होते हैं एम्फीबियंस, मतलब पानी के पास रहेंगे। और दूसरा मैंने बताया इनका यूज क्या होगा, तो भाई प्लांट सक्सेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि पहले प्लांट है ये। दूसरा ये मैट तरह बना लेंगे, जाल जैसा बना लेंगे। तीसरा आप लोग ध्यान रख सकते हो कि ये फूड के रूप में यूज होंगे, यही सब फंक्शन होंगे इनके। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हम अपनी शादी का जो बेड होगा वो बनवाएंगे किससे, ब्रायोफाइट से, नहीं ना, क्योंकि उनके पास लकड़ी नहीं होती है। समझ रहे हो? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगले हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो मैंने कहा बेटा टेरिडोफाइट थोड़े एडवांस प्लांट होते हैं, एडवांस प्लांट होते हैं जहाँ पे हमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ और देखने को मिलती है। यहाँ पे अभी भी ये ऐसे नहीं है कि आपका शादी का बेड बन जाएगा, ये भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जाइलम फिलोएम जरूर होता है लेकिन बहुत बड़े नहीं होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसे होती है, डिप्लो हैप्लॉइडिक। मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, स्पोरोफाइटिक। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। बस ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, जिम्नोस्पर्म की। इसका मतलब मुझे लग रहा है आज ही हो जाएगा खत्म, और हम लोग आज ही पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। नहीं आज तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं कल से पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। सही है, आज हो जाएगा खत्म। बेटा यहाँ सुनो आप लोग ध्यान से। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म। आप कहोगे सर एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ोगे, बेटा एंजियोस्पर्म पूरी किताब में ही पढ़ेंगे। अगले आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे, आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ोगे, आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, आप लोग एनाटॉमी पढ़ोगे, आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। वो सब किसका पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म का, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म यहीं तक पढ़ते हैं खाली बस। अब सुनो ध्यान से बेटा मेरी बातें, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। देखो हमने टेरिडोफाइट्स तक पढ़ लिया, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म खूब बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सिक्वेया, सुना है, सुना है, देखा है, देखा है, बहुत बड़ा प्लांट होता है वो भी। एक क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पूरी तरीके से खूब बड़े प्लांट होते हैं, उनके पास रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ होता है, बस खाली एक ही चीज नहीं होती, फ्लावर। क्या नहीं होता? और बेटा फ्लावर नहीं होगा तो इसका मतलब फल नहीं होगा। हालांकि सीड होता है, और सीड होगा तो कैसा सीड होगा, नेकेड सीड होगा, मतलब वहां पे चारों तरफ क्या नहीं है, फल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरी नहीं है। ओवरी नहीं है इसका मतलब फ्लावर नहीं है, इसीलिए। ठीक है, और सोचो अब की साल नीट में यही क्वेश्चन आया था, कितना सिंपल आया था। उसने डायरेक्ट पता क्या पूछा था, अब बताओ आप लोग अगर इतने ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग अगर खाली लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, मेरी बातें सुनते रहोगे तब कर दोगे। उसने ये पूछा था कि बताओ ऐसा कौन सा सीड होता है जिसके मतलब किस डिवीजन में ऐसा सीड होता है इसके चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं होता है। अब आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो, सीड हैबिट हमें देखने को मिला है टेरिडोफाइट्स में, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो बचा कौन सा, और एक ऑप्शन में था जिम्नोस्पर्म। और डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हो इसका। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है नीट, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग पता नहीं फंस जाते हो। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो बेटा, तो इसका मतलब यह है कि जिम्नोस्पर्म को बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग। कैसे होते हैं, मतलब यहाँ सीड देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर आप जिम्नोस्पर्म भूल जाओ, आपको लगे कि सर हम जिम्नोस्पर्म पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन भूल भी जाएंगे, आप लोग इसमें एक काम कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग बेटा खाली साइकस, जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट होते हैं साइकस और पाइनस। कौन से होते हैं, आप लोग आपने देखे हैं, सब लोगों ने देखे, किसी ने नहीं देखे, तो नहीं देखा है। साइकस आपने बहुत बैंकेट हॉल में देखा होगा, बारात घर में, कई सारे कितने बच्चों के तो घर में लगा हुआ, लगा है किसी घर में साइकस? कांटे वाला नहीं, डिजाइन वाला होता है, गेट पे लगा होता है, अस्पतालों में होता है, स्कूल में होता है, जीएमबी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, वहां दोनों प्लांट लगे हैं, साइकस पाइनस। सुनो, तो साइकस और पाइनस आप लोगों ने देखे होंगे। बेटा सुन लो, अब आप लोगों जिम्नोस्पर्म में सब भूल जाओ,
तो आप लोग खाली इतना ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड फाइनस। अगर आपको साइकस फाइनस में डिफरेंस याद है तब भी आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। समझ गए हम लोग? तो एक बार मैं जिम्नास्ट को थोड़ा समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको किताब से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो बेटा, यहाँ देखो आप लोग, ये कैसे हटेगा बेटा? यहाँ देखो, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? जिम्नास्ट का। बेटा यहाँ पे देखो, सही से देखो, मैंने कहा ये बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लांटिक। कैसा होता है? डिप्लांटिक। जिम्नो का मतलब पता है क्या होता है? नेकेड। और स्टोमा का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा सीड जिसके अंदर कोई भी फ्रूट और ना हो, मतलब कोई कवर फ्रूट से ना करता हो। मैंने पहले ही पॉइंट लिखवा दिया, आपको रीड में ही तो पूछा था, क्या पूछा था? अगले आ जाओ। आप लोग थक गए क्या? तो बातें कर रहे हो, थोड़ी देर पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ लिया करो। यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग बताओ, यहाँ पे ट्री आते हैं, क्या आते हैं? ट्री। खूब बड़े बड़े ट्री होते हैं, लार्ज प्लांट होते हैं, खूब अच्छे अच्छे, ठीक है? कि यानी कि इनसे हमें क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। क्या मिलती है? आप पहाड़ों पे जाते हो? पहाड़ों पे अरे जाते होगे, ज्यादा नहीं तो पढ़ने के लिए जाते ही होगे। एक चीज मुझे लगती है, जो हमारे इधर के लोकल, जैसे लोकल जो गांव वगैरह होते हैं, वहां के लोगों का माउंटेन्स या पहाड़ों पे घूमने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेला चले जाओ। कौन सा? कोणार्क। कम से कम पहाड़ तो देखा होगे। मुझे लगता है अपने इधर के 90% या 95% लोगों ने रेगिस्तान कभी नहीं देखा होगा। रेगिस्तान, या आप लोगों से कहें समुद्र देखा है तो नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर वाली साइड में हैं। तो हमको ये फायदा है कि हम लोगों को पहाड़ देखने को बड़े आराम से मिल जाते हैं। वो तो आपको बरसात में यहाँ से देखने को मिल जाते होंगे शायद, पीलीभीत से दिख जाता है ना, ये वाला माउंटेन से वाला, है ना? और मैंने आप लोगों को बोला, आप लोग इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हो ना, आप लोग पहाड़ भी देख सकते हो, आप लोग समुद्र भी देख सकते हो, अगर जाओगे गोवा साइड में तो। अरे जा सकते हो ना? अरे हो तो भारत में ही, मतलब अब आप लोग होते कोई ऐसे देश में, नागालैंड में, तो पता लगता कि आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है पहाड़। बेटा कई देश ऐसे हैं, उन्हें देखा है, उन्हें पता ही नहीं होगा पहाड़ होते कैसे हैं। अब आप लोग बताओ, कोई ऐसा देश है जो हर चीज से हर किनारे पे है? देखो, हम लोग मरुस्थल भी देख लेते हैं जहाँ रेत ही रेत है, हम लोग मैदान भी देखते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं अभी ऐसी जगह पे जो टेरिस्ट है बहुत अच्छा। आप लोग की बहुत अच्छी क्या है, किस्मत है, उसके बाद कि आप ऐसी जगह पैदा हुए हो। दूसरा, आप लोगों के बराबर में पहाड़ है। जनक कितने देश ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा पहाड़ होते कैसे हैं, उन्होंने किताब पढ़े होंगे पहाड़ होते हैं कुछ। अरे एक देश सुनना है बेटा, बहुत सारे देश हैं। अब मैं नाम का बता दूंगा, नक्शा देखो जाके घर पे, भारत दो विश्व का, उसके बाद सुनो। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कई ऐसे देश हैं आपको ने ये नहीं बताया कि मोबाइल में भी होता है आज ही ठीक। हाँ, अरे यूट्यूब पे डालना सबसे गरीब देश। सही है, आ जाएगा पहली बार में, ठीक है? अच्छा मैं देखता हूँ इस चीज़, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग देशों के बारे में देखा करो, तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं कि आपको लगेगा ये ह्यूमन है क्या वास्तव में। तो उनकी एक भी एक्टिविटी आपको समझ में नहीं आएगी, एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, आप लोग कम से कम आपको एजुकेशन मिल रही है, अच्छी जगह रह रहे हो आप लोग, पानी मिल रहा है आपको अच्छा, आपको हवा मिल रही है, कितना अच्छा, और क्या चाहिए आपको भाई? मुकेश अंबानी बनना है? तो सुनो, तो कम से कम इतना है, ये का थोड़ा है। सही है, चलो तो टॉपिक भी याद है, तुम लोग पता नहीं क्या है।
सबसे पहले आप लोग ये बताओ ट्री, यहाँ पे हमें पेड़ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म में। दूसरा यहाँ पे मैंने कहा था बेटा आप लोग ध्यान रखना इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। अच्छा इसका लाइफ साइकिल डिफरेंट होगा तो हम बात ही नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे मैं मेन जो बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, साइकस एंड पाइनस। जिस बच्चे ने इसमें डिफरेंस बताया इस बच्चे को उसका जिम्नोस्पर्म कंप्लीट, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो मैं इन्हीं में क्या डिफरेंस बता दूंगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो इसमें बेटा सबसे पहला आपको डिफरेंस याद रखना है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ साइकस और एक तरफ पाइनस। देखो अच्छा आप लोग प्लांट किंगडम इतनी देर से पढ़ रहे हो, 2-3 क्लास हो गए पढ़ते हुए, आपको कठिन लग रहा है क्या प्लांट किंगडम? नहीं तो बहुत बच्चों को प्लांट किंगडम बहुत कठिन लगता है। और मैं ये चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, जितने भी बायोलॉजी के अंदर चैप्टर हैं इनसे और इजी तो बना दूंगा लेकिन इससे कठिन नहीं लगेंगे आपको। यहाँ थोड़ा सा मेरी मजबूरी रहती है कि एग्जाम्पल में आपको याद करवाऊँ ट्रिक से, ठीक बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ एग्जाम्पल आप लोग ट्रिक से भी याद नहीं कर सकते, वो आपको खुद से ही याद करने पड़ेंगे। और सोचो अगर एग्जाम्पल ना हो तो पूरा चैप्टर आपको कतई फिल्म की तरह लगेगा। जैसे आपने फिल्म देखी थी दिलवाले, सब कुछ याद है वैसे। यहाँ देखो हाँ तो जरा आप साइकस और पाइनस दिलवाली का करने लगा। पहले ये बताओ मुझे साइकस और पाइनस आपने प्लांट देखे हैं सबने, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपने देखा होगा जो पाइनस होता है वो खूब बड़ा प्लांट होता है, कैसा होता है बड़ा, और साइकस कैसा होता है छोटा। अगर कोई बड़ा प्लांट है तो उसका मतलब वो कैसा होगा ब्रांच, कैसा होगा मतलब उससे ब्रांच होंगी। तो पहला डिफरेंस जो है वो यही है कि ये होता है ब्रांच, कैसा होता है बेटा, और ये होता है अनब्रांच। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ यही से क्वेश्चन आएगा इससे जिम्नोस्पर्म से। दूसरा सुनो बेटा, ये जो बड़ा पाइनस पेड़ ऐसे मान लो बड़ा पेड़ है तो ये कैसा होता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल कौन सेम पेड़ मतलब ट्री पे होते हैं। मैंने क्या बोला, मेल कोन और फीमेल कोन किस पे होते हैं, एक ही पे सेम पे। और यहाँ क्या होते हैं डिफरेंट, मेल कोन अलग पे और फीमेल कोन अलग पे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ मेल एंड फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन ऑन सेम ट्री। ये किस पे होते हैं, सेम पेड़ पे होते हैं, मेल एंड फीमेल कोन। और बेटा चाहे आप लोग इसके नीचे देख लेना बोथ। दूसरा देखो यहाँ पे क्या होते हैं अलग अलग, यानी कि मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेल एंड फीमेल कोन किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मच्छर काट रहा है। चलो मोटी निकल ले आएंगे, ठीक है। आप लोगों को अगरबत्ती जाया करो बराबर लगा दी। अबे मच्छर काटना थोड़ा हटा दो मच्छरों को। अब ये पेशेंट ना तो ऐसा कर हवा कर दो उसकी। यहाँ देखो मेल एंड फीमेल कोन क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्री पे होते हैं। बेटा सुन लो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो पता है क्या है, अब बेटा सुन लो। यहाँ पे मैंने आपको एक नाम बताया था माइकोराइजा, क्या बताया था आपको ध्यान होगा। मैंने कहा था जब फंगस, वहां पे इतना लिखा था खाली कि फंगस जब किसी प्लांट हायर प्लांट के रूट के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं माइकोराइजा। और बेटा अब आपको पता होना चाहिए कौन से प्लांट के साथ रहता है, पाइनस। कौन सा रहता है, तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो एसोसिएशन होता है वो किसका होता है, फंजाई। और फंजाई और प्लस रूट इक्वल टू क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको। और बेटा अब आप लोग ये ध्यान रखना कि ये रूट जो है वो कौन से प्लांट की है, पाइनस, ध्यान रखना। और इधर देखो, इधर देखो पहले, यहाँ पे देखो जब जैसे वहां फंगस रह रहा है, यहाँ रहता है एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा रहता है, एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया। जब एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया साथ में रहता है किसके, रूट के, तो इसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं, और ये होता है साइकस के साथ। ये दो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। मैंने क्या बोला, ये देखो साइकस के प्लांट के साथ एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, उसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। और यहाँ पे
फंगस का साथ किसके रहता है, पाइनस रूट के साथ, तो उसको बोलते हैं माइक्रोराइजा। यहाँ पे आप लोग ट्रिक बना सकते हो, पीएम, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं पीएम, तो पाइनस और माइक्रोराइजा, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मत कहने लगना पीएम के साथ सीएम, तो सीएम भी हो जाएगा माइक्रोराइजा और साइकस। मैं पहली बता रहा हूँ तुम्हारे माइंड में वहां जाए पीएम की जगह सीएम, अच्छा साइकस और माइक्रोराइजा, तो पीएम ध्यान रखना, बड़े कौन होते हैं, पीएम, तो पीएम ध्यान रखना, ठीक है। अब तो मंदिर ही बन गया। जाओगे देखने बिहार में बन रहा है, हैं? नरेंद्र मोदी जी का मंदिर। अरे आप न्यूज़ नहीं देखी क्या? मैंने कल देखी थी। आप लोग इंस्टा नहीं चलाते हो? नहीं चलाते? अच्छा, मन कर रहा है। मैं तो रील देखने के लिए चलाता हूँ, रील देखता हूँ, मस्त आती है। नहीं, मैं इतना ज़्यादा रील का वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ बैठ गए तो रात के सुबह 4 बज गए। मतलब एक तो वो आईडी तो हर किसी की होनी चाहिए ना, पहचान के लिए, कि आप कुछ हो दुनिया में रह रहे हो, इतना तो पहचान होनी चाहिए, बस उसी के लिए, बकाया कुछ नहीं। तो उसमें आ रहा है कि क्या होता है कि मोदी जी का मंदिर बन रहा है बिहार में, और मैंने तो आज देखा आरती भी हो रही थी। हाँ मतलब बेटा आप लोग ये समझ के बताओ, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो पढ़ाई से मतलब है, और आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो नीट की, तो आपको ये भी मतलब नहीं वैकेंसी आनी नहीं आनी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं आपको पता है इतनी सीट्स फिक्स हैं, तो इतनी सीट्स फिक्स हैं, बात खत्म। अब आपको तो 30-40 हज़ार सीटें मिलती 40,000 प्लस, तो आपको क्या करना, कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, सीट कम ना कर दोगे, सही है। तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी में हो, और ये मैं बार बार कहता हूँ बेटा, नीट सबसे इजी प्रिपरेशन है, इसीलिए बोलता हूँ मैं, बकाया और सब बहुत कठिन है। और आप लोग इतने बच्चे जो बायोलॉजी लेके यहाँ बैठे हो, सबसे आप लोग ठीक हो, बस क्या पूछ रहा है, अब पूरे भारत में कितनी है? तुम लोग तो बेटा नंबर ले आओ अच्छे खासे, पीली तो मन में ही ले लेना। एक बच्चा था ना, वो उसके नंबर मतलब एमबीएस कॉलेज से मिल रहा है, तो मैंने कहा ये ले लो पीलीभीत वाला, तो कह रहा सर जी पीलीभीत वाला तो नहीं लूंगा। मैंने क्यों, ये एमबीएस कॉलेज नहीं है क्या? कह रहा सर गांव वाले मुझे देखेंगे कि डेली साइकिल से जा रहा है एमबीएस करने, कोई सोचेगा पीलीभीत जा रहा होगा कोचिंग करने। बोला मैं तो ऐसी जगह लूंगा ना जहाँ से मैं आऊँ एक का साथ में बढ़िया वगैरह कपड़े वपड़े पहन के घर से, तो घर वाले भी कहें कि हाँ ऐसा होता है ना, हम लोगों के गांव में ऐसा होता है कि बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो लगता है ये पढ़ाई कर रहा है, अब वो अगर वहीं रह रहा है तो लगता है पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये हमारी टाइम पास कर रहा है, बस पीलीभीत जाता है चलाता है, लगता है ये थोड़ी सोच होती है लोगों की। जैसे तुम यहाँ तैयारी कर रहे हो, मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम लोगों में 20% लोगों घर पे लग रहा होगा हाँ कोचिंग में जाता है, लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे होंगे नीट की तैयारी बच्चा कर रहा है। 20% घरों में ऐसा होगा, 80% में तो मानते होंगे यहाँ नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब आप पहुंचे कोटा, यहाँ पहुंचे दूसरी जगह दूसरे शहर में, तो घर वाले मतलब 3 टाइम ध्यान रखते हैं, खाना खा लिया, हाँ खा लिया, तो सबसे पहले देखो इसने खाना खा लिया, ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तुमसे यहाँ नहीं पूछेंगे वो खाना खा लिया नहीं खा लिया, पता है खाए तो खाए, खा ले वरना वही पढ़ ले। तो घर वालों को समझाया करो कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, समझा, यहाँ भी कर रहा हूँ, सही है। और वो फील तब आता है जब हम एक अच्छे से रहते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखो। और मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ा होता है, तो वो बच्चे से मैंने कहा बेटा ये वाला कॉलेज ले लो, बोला सर मैं ये वाला तो कभी नहीं लूंगा, वरना मेरा एमबीबीएस का वैल्यू ये होगा, वो गाँव वाले सोचेंगे एमबीबीएस करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बोला मैं तो ऐसी जगह लूंगा पहाड़ हो गए कहीं, तो मैंने कहा तू ले ले उस साइड में, गोवा साइड में, वहीं गोवा के बीच में बैठे रहा करना। चलो ठीक है। तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं ना, और बाद में अगर वो कुछ भी मतलब देखो आप लोग ऐसा करना है कि जिंदगी भर पढ़ाई करते रहोगे, तो इसका मतलब है कि एंजॉय भी करोगे, तो एंजॉय को अभी नहीं करके कहाँ करोगे, एमबीबीएस कॉलेज, जो वहाँ मजा आएगा। यहाँ पकड़े गए तो बहुत पिटोगे, समझ रहे हो, और वहाँ पकड़े गए तो घर वाले कहेंगे बहुत अच्छा, टीचर्स भी कहते हैं हाँ भाई बढ़िया एकदम सही है। तो देखो बेटा ये समझ गए आप लोग, बताओ कोऑर्डिनेट रूट ऑफ पाइनस, ये आपको साइकस और पाइनस में क्या ध्यान रखने हैं, डिफरेंसेस, ठीक है।
और अब आप लोग इस अगर आपको ये आता है तो मैं बोलूंगा कि जिम्नोस्पर्म आपको कंप्लीट है, हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। हाँ देखो मैंने क्या बताया बेटा, मैंने कहा साइकस और पाइनस दो प्लांट होते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ डिफरेंस, ये कोई लाइफ साइकिल नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं दो प्लांट के डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिम्नोस्पर्म में ज्यादा जिक्र हुआ है वो इन्हीं प्लांट का हुआ है, साइकस और मतलब साइकस भी जिम्नोस्पर्म होता है और पाइनस भी कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म। बेटा अगर हम लोग इन दोनों में डिफरेंस याद कर लेंगे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन इसका हो जाएगा जो पूछेगा। मैंने कहा साइकस जो होता है वो छोटा प्लांट होता है, पाइनस कैसा होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता हो कि जो साइकस होता है वो अनब्रांच होता है, मतलब उसमें शाखाएं नहीं होंगी, ब्रांच नहीं होंगी, और इस पे क्या होती है, ब्रांच होती है, मतलब शाखाएं होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे आम का प्लांट होता है ब्रांचेस निकलती हैं उस पे वो। बेटा इसके बाद छोटा होता है तो यहाँ मेल और फीमेल जो कोन अभी बता रहा था यहाँ स्पोर बनते हैं, वो कोन जो होते हैं वो अलग अलग पेड़ पे होते हैं, वहां कैसे होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये है बाइसेक्सुअल और वो क्या है, यूनिसेक्सुअल। आपको पता है, अच्छा ये बच्चा बताएगा बाइसेक्सुअल को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, एनिमल कैसे बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, और एक बोल सकते हैं मोनोसियस, क्या बोल सकते हैं, और इसको यूनिसेक्सुअल क्या बोलते हैं, डाइसियस। अब आपको नया नाम मिले ना तो यहाँ देखो, सुनो 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 बेटा सुनो, ये देखो पहले आप लोग ये बताओ आपको बाइसेक्सुअल पता है क्या होता है। बाइसेक्सुअल मतलब होता है ऐसा एनिमल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम में हो। जैसे आप लोग कैसे बताओ, यूनिसेक्सुअल, आप लोगों में मेल अलग है और फीमेल, लेकिन बहुत प्लांट एनिमल ऐसे होते हैं बेसिकली होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेम पे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, और इस कंडीशन को बोल सकते हैं मोनोसियस, मोनो। हालांकि इसमें भी डिफरेंस होता है मोनोसियस और बाइसेक्सुअल में, समझ रहे हो। और एक नाम आपको देखने को मिलेगा हर्माफ्रोडाइट। अच्छा कोई बच्चा ये बताएगा मोनोसियस और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है, बताओ मोनोसियस और बाइसेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को नहीं पता है। देखो बेटा बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, ये देखो ये मैं बताऊंगा अगले बताऊंगा, लेकिन अभी आप सुन लो थोड़ा सा। इनका तीनों का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट बनाएगा या एक ही एनिमल बनाएगा, तीनों का मतलब ये है। जैसे अगर मैं हूं, मैं मेल गैमीट बना रहा हूं तो मैं ही फीमेल गैमीट बनाता, तो मैं या तो कह सकता हर्माफ्रोडाइट अपने आप को, या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब कोई सेम फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं। और मोनोसियस का मतलब होता है जब सेम प्लांट तो हो लेकिन मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, लेकिन हो क्या सेम प्लांट, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस। ऐसे ही हर्माफ्रोडाइट उस एनिमल को बोलते हैं जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो, ऐसे को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। समझ गए, तभी तो हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपने कभी बोला कि मोनोसियस फ्लावर, क्या बोलते हो, क्योंकि एक फ्लावर पे दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और आप लोग मोनोसियस प्लांट के लिए बोलते हो। आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा मोनोसियस प्लांट, जिस प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हो लेकिन अलग अलग हो, मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो। समझ गए हम लोग। लेकिन अभी आप लोग इतना प्रेशर मत लो दिमाग पे, ये मैं जब पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी आप लोग इतना ध्यान रखो कि इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जहां मेल और फीमेल सेम एनिमल पे होता है। और बेटा दूसरा यूनिसेक्सुअल एक नाम होता है, क्या होता है यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। इस कंडीशन को दूसरे नाम से बोलते हैं डाइसियस, डाइसियस। डाइसियस, ठीक है। तो डाइसियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग। डाइसियस मतलब दो, ऐसे ना लगा वो डी मतलब दो। और मोनोसियस मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल मतलब एक ही के अंदर दोनों चीजें हों। सही है, चलो ये हटाएं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये वाला, ये बेटा यूनिसेक्सुअल हम लोग होते हैं, ध्यान रखो बस। मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है मेल गैमेट अलग एनिमल बना रहा हो, फीमेल अलग। जैसे आप कौन से बनाते हो,
मेल गैमेट बनाते हो ना, और फीमेल क्या बनाती है ये नहीं पता है। तुम क्या बनाते हो? दोनों बनाते हो। तुम्हारे अंदर गैमेट कौन से बनते हैं? मेल गैमेट एक ही तो बनता है, और तुम्हारी वाइफ होगी वो बनाएगी फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट अलग नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। सुनो सुनो, और अगर बाइसेक्सुअल कोई है तो इसका मतलब एक एनिमल है वही बना रहा है मेल गैमेट और वही बना रहा है फीमेल गैमेट। मतलब वहाँ अलग अलग नहीं होंगे, वहाँ शादियाँ उदियाँ नहीं होंगी, ठीक है, रेस्टोरेंट रहेंगे लोग, क्योंकि एक ही तो है, जो है वो एक ही है, बस बात खत्म। हाँ बता, तू क्या पूछ रहा है? किसमें रिप्रोडक्शन की जरूरत दोनों में पड़ेगी। बस ये है कि इधर देखो, इस वाले में सुनो, अरे सुनो सुनो, एक ही प्लांट एक ही एनिमल कर लेगा, और यहाँ दो लोग होंगे, एक मेल और एक फीमेल। अरे कैसे बताऊं भाई, यहाँ मेल फीमेल अलग अलग और यहाँ एक ही, और कैसे बताऊं? हाँ अलग अलग, हाँ सही सही, ये भी कह सकते हो। मैं दोनों का कैसे बता रहा हूँ, प्लांट का भी और एनिमल एनिमल का। समझ गए हम लोग? ठीक, चलो तो आप लोग कैसे हो बताओ? हम लोग कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, हम लोग सिंगल हैं, हम में मेल अलग है और फीमेल अलग है। चलो अगर आप लोग बाइसेक्सुअल होते तो क्या होता? अगर बाइसेक्सुअल होते तो क्या होता? मतलब एक प्लांट होता है उसमें दोनों वो होते हैं। एनिमल का बताओ क्या होता? भाई तुम्हारी शादी नहीं होती फिर क्या होता? ये क्या हो रहा है? क्या होता बच्चों? बारात नहीं होती खाली बस। क्योंकि बेटा आप लोग कैसे होते फिर? यूनिसेक्सुअल होते तो बारात की जरूरत क्या पड़ती? अगले देखो, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पढ़ने थोड़ा। अच्छा आपको प्लांट दिखाऊं मैं आपको साइकस पाइनस दिखा दूं एक बार। कितना टाइम हो गया? मैं तो कल ही पढ़ी तो कल ही पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है? कल जिम्नो, अभी जाओ मत, पूरा टाइम अभी बैठो, 10 मिनट बैठोगे। अभी 15 मिनट से सही है। जिम्नो एनजीओ 10 मिनट का टॉपिक है, वो समझा तो अभी चुका हूँ। खाली आप लोगों को बस कल स्टार्ट, और कल बेटा छुट्टी मत करना आप लोग, क्योंकि एक बात और मेरी सुन लो, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट किया करूँ तो भूल के भी मत किया करो। तो क्या है? सेकंड सैटरडे की होती है। कल कौन सा है? 4th है। इनने बताओ, इसको भी बैंक बना दिया है। अच्छा सेकंड और लास्ट की होती है। चलो वो मैसेज आपके पास आ जाएगा। अब बताओ यहाँ क्या सेकंड सैटरडे क्या लास्ट सैटरडे बताओ, कुछ है यहाँ पे? हम पढ़ाने के लिए राजी, तुम पढ़ने के लिए राजी। अब तो तुम हो, लेकिन मैं क्यों ऐसा ना योगी जी को फोन करूंगा भाई, कोई चलनी चाहिए। तो मैं भी एक ऐसे मानो कि मुझे भी बातें माननी पड़ती किसी की। बेटा हाँ मैं क्या कह रहा था, एक बार दिखाते हैं आपको। हाँ ये देखो, सीखो यार। जिसको जो प्लांट देखना है देख सकता है, मतलब मुझे बता सकता है। उस दिन मैं क्या दिखा रहा था, अमेजन क्या दिखा रहा था? ये देखो, ये होता है, सोच लो कितना बड़ा है। ये देखो, हाँ बात करो इसको, चल जाएगा क्या? अरे यार इंस्टाग्राम पे खुल रहा है भाई, बताओ अपनी आईडी बताओ फिर। ऊपर बता रहा है, बता रहा है, चल रहा है क्या भाई? चल रहा है। देखो इतना बड़ा होता है, मतलब आप लोग 10-12 लोग ऐसे खड़े हो जाओगे तब वो आपके उसमें आएगा। ये हमारी तरफ नहीं होता है। अब रुको रुको, ये होता है, हम लोग वैसे अंदाजा लगा लो। देखो कितना बड़े हैं। ये देखो, ये देखो, ये एक आदमी है और सोचो वो कितना छोटा दिख रहा है, और ये इसका रूट है खाली बस इतना। समझ रहे हो आप लोग कितना बड़ा प्लांट है? इसके बाद और क्या दिख रहा है? साइकस पाइनस। ये देखो, ये है सारे रेडवुड। इसे रेडवुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडवुड।
सोचो ये जिम्नोस्पर्म है, अब सोचो ये देखो इसका स्टेम काट के रास्ता बना दिया, और वो लोग टहल रहे हैं, दो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ गिर गया था तो उन्होंने रास्ता बना दिया, ये लोग पढ़ाई करने आए थे। चलो अगले देखते हैं। इसके बाद कौन सा प्लांट देख रहे थे तुम लोग? साइकस फाइनस। ये चीजों में खूब खुश रहते हो। देखो ये है, तुमने ये नहीं देखा किसी? ये घर पे लगाना बहुत अच्छा लगता है हमको। हैं? ये 299 का है। हैं? तो दोनों ले आना, मेल फीमेल एक तो लगाओगे भाई। ये देखो, देख लिया आपने? ये तो देखा होगा। हैं? अब इतनी लिखा होगा है तो नहीं? कहाँ लिखा? अच्छा ये तो आप फॉर्मूला देखना है, कौन सा देखो? फीमेल? अच्छा मैं कहूँ मेल दिखाऊँ? ले मेल देखो। सही है, ये कौन सा इसका हम लोग बोल रहे थे जो कौन वही है। अच्छा आप लोग वो देखो, ले फीमेल देखो तो मैं दो, इसमें क्या डिफरेंस है? तुम कैसे समझ रहे थे? मैं एक्टर दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो दूसरा और क्या क्या प्लांट हमने पढ़े थे अभी? बताओ कुछ देखना है? वो तो किताब में ही छपा हुआ है इसलिए नहीं था। चलो हो गए सारे प्लांट। और क्या देखना है अभी? अच्छा पाइनस, हाँ पाइनस रह गया बेटा। पाइनस मुझे एक और साफ चलाना पड़ता है। क्रोन चल रहा है। ये क्या बोल रहा हूँ? ये पाइनस है देखो, ये है देखो बड़ा प्लांट। ये देखो इसका जो लीफ होता है आपको पता है कैसा होता है? पिन्नेट लीफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैं आपको समझाऊंगा लीफ भी किस टाइप का होता है। सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। क्या? अबे इंडिया में नहीं है, पीलीभीत में होगा तो जाते हैं। मैं पेड़ ले आऊं पूरा। अब पत्ते लेने में किसी घूमूंगा तो ना, कहाँ मिलेगा पत्ता बच्चों को दिखाना है भाई। ऐसे देख लो आप लोग। अरे इस ऐसे देख लो आप लोग, ऐसा करना। अरे यार ऐसे गूगल पे तो नहीं आ सकता। आप लोग आप जाना, जो मुझे पर्सनल पता है वो जेएमजी में बताएगा कि दोनों है, फाइनेंस भी साइकिल में। हाँ अरे आप लोग अच्छा इसमें मेल फीमेल है तो मेल फीमेल बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखो फाइनेंस का प्लांट ये अच्छे से वो कर रहा है। ये चलाऊं क्या? चलो ये सब हॉलीवुड मूवी आती है इसमें। चलो ये आ जाओ इधर, आ जाओ किताब में। टाइम हो गया? कितना हो गया? 23 हुआ है। अभी 7 मिनट रुको, मैं सीधा होगा। कल से आप लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो और मजा आएगा आपको, क्योंकि वहां में एनिमल देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, अभी तो हम लोग प्लांट देख रहे हैं हालांकि, लेकिन आप लोग नेचर लवर हो तो आपको मजा आना चाहिए इनपे भी। आप लोग वही नेचर लवर हो ना सब लोग। चलो ये पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बताया था। अबे टाइम हो गया, तुम्हें तो ना पता, मुझे पता है। शांत बैठ जाओगे। ये देखो आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, समझ लो। और बेटा ये हमें पूरी वीडियो करनी पड़ती है ना। यहाँ देखो कह रहा है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब मैंने क्या बताया था? नेकेड और स्पर्मा मतलब कह रहा है आर प्लांट्स इन व्हिच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। यही तो क्वेश्चन नीट में था। कितना सिंपल था मतलब। अगले कह रहा है बोथ बिफोर एंड आफ्टर। मतलब ये हुआ बेटा, देखो इधर देखो आप लोग, अगर फ्लावर है, क्या है यहाँ देखो बेटा, फ्लावर का आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? गाइनोसियम। क्या होता है? और गाइनोसियम का एक पार्ट होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। और इस ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। जो फल तुम खाते हो क्या होता है? ओवरी तो होता है, समझे? तो और इधर देखो, ओवरी के अंदर एक होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओवरी के अंदर। अब आप लोग बताओ, ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फल। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे फ्लावर नहीं है तो ओवरी नहीं होगा, और ओवरी नहीं होगा तो
ओवरी नहीं होगा तो सीड कैसा रहेगा, विदाउट कवरिंग के रहेगा, समझ गए, उसी लिए इसको बोलते हैं नेकेड सीड, समझ गए आप लोग, ठीक। अगले कह रहा है बेटा द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, लिखा है कैसा होता है, और इसे बोलते हैं, कह रहा है जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब। श्रब मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हर्ब होते हैं, फिर श्रब होते हैं, फिर क्या होते हैं, ट्री होते हैं। हर्ब कौन होते हैं, छोटे छोटे, और श्रब कौन होते हैं, उससे बड़े, और ट्री कौन होते हैं, सबसे बड़े। कह रहा है बेटा वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड, जो अभी हमने देखा था, सिकोया। अब आपको मजा आ रहा है ना इसको पढ़ते हुए, क्योंकि देख लिया ना आपने। कह रहा है इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, द रूट्स आर जनरली टैप रूट। आप लोग बताओ टैप रूट क्या होती है, कौन बताएगा? टैप रूट में जो उसकी बताओ, डाइकोट में होती है टैप रूट। सुनो कैसी होती है, कोई सुन लो। ये मिट्टी है, अगर प्राइमरी रूट छोटी है, सेकेंडरी बराबर है, तो ये होती है फाइब्रस रूट। कौन सी होती है? और ये होती है मोनोकोट प्लांट में। किसमें होती है? और बेटा डाइकोट का मतलब होता है जैसे ये सॉइल है और यहाँ थोड़ा नीचे तक जाए रूट, और सेकेंडरी उससे छोटी हो, टर्सरी उससे छोटी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। इधर देखो, ये जो मोटे प्लांट और बड़े बड़े प्लांट होंगे उन सब में कौन सा रूट होगा, टैप। क्योंकि भाई बड़े प्लांट है तो उन प्लांट को, रूट का काम क्या होता है, खाली वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, प्लांट को पकड़ के रखना भी तो होता है। अगर रूट छोटा होगा तो प्लांट गिर जाएगा, जैसे गन्ना नहीं गिर जाता है, आपने देखा होगा गन्ना गिर जाता है ना। अब जैसे आम का प्लांट तो नहीं गिरता है, क्योंकि बेटा उसमें टैप रूट होता है, बहुत गहराई तक होता है, समझ गए। और बड़े प्लांट है तो उनको पानी भी नीचे चाहिए हमेशा, तो इसका मतलब उसमें कैसा रूट होना चाहिए, टैप रूट। अगर आप लोग सोचो आम के प्लांट में फाइब्रस रूट लगा दो, कुछ टिक पाएगा क्या, तुरंत ही गिर जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ कैसा होता है, टैप रूट होता है, बड़े बड़े प्लांट है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह रहा है रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगस, कुछ के साथ क्या होता है बेटा, फंगस रहते हैं, और कह रहा है बनाते क्या है, माइकोराइजा, और साथ साथ लिखा है ब्रैकेट में ये क्या, कौन आता है, पाइनस। कौन सा प्लांट होता है? अगले कह रहा है बाइलेंस सम अदर साइकस, जिनके साथ क्या रहता है, एंटीफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहता है, और उन्हें बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। यहाँ पर स्टार नो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, समझ गए। अगले कह रहा है बेटा आप बताओ अनब्रांच कौन सा होता है, साइकस, और ब्रांच कौन सा होता है, पाइनस और सिट्रस, मैंने बताया था आपको भी। अब यहाँ पे लिखा है लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, इसका मतलब थोड़ा समझ लो, ठीक है, छोड़ देते हैं आपको। यहाँ पे बच्चों तो देखो, लीफ जो होता है वो दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, वैसे देखें बेसिक तो एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। एक कौन सा होता है बच्चों, सिंपल, और एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कोई लीफ ऐसा है, देखो जैसे कोई लीफ ऐसा है, ये बताओ किसका होता है, गेहूं धान गन्ना मोनोकोट का होता है। या कोई लीफ ऐसा है तो भी कौन सा होगा, सिंपल। कोई लीफ ऐसा है तो कौन सा होगा, सिंपल लीफ। अब आप सोचो सर पहचान क्या होती है, देखो सिंपल लीफ का मतलब होता है कि जो एक कटान होता है इसको बोलते हैं इंसिजन। क्या बोलते हैं, या तो इंसिजन हो मतलब ना हो, और हो तो यहाँ तक ना जाए मिड तक, ऐसी लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ, मतलब इंसिजन या तो ना हो और हो तो मिड तक ना जाए, ठीक है। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, एक होती है पिन्नेट और एक होती है पाल्मेट, ठीक है बेटा। आप देखो यहाँ पे पिन्नेट का मतलब ये वाली लीफ आपने देखी है, ऐसी लीफ हुई ऐसे, किसकी देखी है आपने, नीम की लीफ देखी हुई है, नीम की नहीं होती है। देखो इंसिजन यहाँ मिड तक जा रहा है और लीफ को कई लीफ प्लेट में डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं पिन्नेट लीफ। और पाल्मेट का मतलब होता है जहाँ इंसिजन कॉमन पॉइंट हो, जैसे ये वाला, ये कॉमन पॉइंट पे, देखो इंसिजन तो है लेकिन कॉमन पॉइंट पे, मतलब इंसिजन जब कॉमन एक्सिस पे होता है तो पिन्नेट, और इंसिजन जब कॉमन पॉइंट पे होता है तो पाल्मेट। कल मैं फिर से आपको समझा दूंगा ये, चलो फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। और आप लोग कोई ग्रुप में मैसेज आता है तो
देखे कुछ रिएक्शन तो कर दिया करो, जिससे पता लगे कि किन बच्चों ने देखा है। आप लोग वो देख के हाँ ठीक है मजा आ गया बस, क्योंकि पता तो लगे मुझे किन किन बच्चे कौन कौन से देख रहे हैं। सही है, तो ये आपका फर्ज बनता है। सर सर ये AFMC में मतलब AFMC एक अलग होता है और गवर्नमेंट कॉलेज अलग। AFMC अलग होता है ना, और गवर्नमेंट कॉलेज अलग होता है, तो उसका मार्क्स कितने चाहिए होते हैं AFMC के? आज तक कौन सी दुकान आज नहीं आना। अच्छा तुम्हारा वो अलग सा होगा, कुछ छूट नहीं होगी अलग से थोड़ी और सर अब्रॉड के लिए तो ऐसे ही 500 नंबर लेके आओ तुम्हारा अब्रॉड में तो फिर उससे भी कम चल जाएगी। हाँ